झारखंड में कुड़मी समाज खुद को एसटी में दोबारा शामिल कराने को लेकर के आंदोलनरत है। इस विषय को लेकर के पिछले दिनों आपने देखा होगा बड़े पैमाने पर रेल रोको आंदोलन चला, जिसका व्यापक असर रांची रेल मंडल में भी देखने को मिला। अब एक बार फिर से यह आंदोलन अपने व्यापक स्तर पर चल रहा है, लेकिन विरोध जो है वो एसटी समाज यानी आदिवासी समाज की तरफ से शुरू हो गया है। और आज ही रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के पास आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने इस बात का विरोध किया कि कुड़मी को फिर से एसटी में नहीं शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर के कुड़मी समाज की तरफ से भी एक प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें शीतल ओहदार ने अपनी बातों को तथ्यों के आधार पर रखा है। वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। शीतल जी, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि दोनों समाज को आमने सामने किया जाए और उस तरह की कोई न बताए, लेकिन दोनों समाज को ये पूरा अधिकार है कि मंच के माध्यम से अपनी बातों को रखें। हम लोगों ने गीताश्री उरांव को, सालखन मुर्मू को और दूसरे जो बुद्धिजीवी वर्ग है उस समाज के, उन लोगों से बातचीत की है। और ये हमें जो बातें समझ में आई हैं वो ये है कि अगर आप लोगों को एसटी में शामिल किया जाता है तो उनके हक और अधिकार मारे जाएंगे, जैसा उनको शंका है। आपका क्या तर्क है इस विषय को लेकर? देखिए, पहली बात तो है कि आपस में द्वेष की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरू से हम लोग एक साथ रहे हैं, एक गाँव में एक जगह पर एक आंगन पर हम लोग रहने वाले लोग हैं, इसलिए किसी तरह का आपसी द्वेष का तो बात ही नहीं है। और जहाँ तक बात है किसी का हक मारने की, ये बिल्कुल नहीं है। हमारा अपना संवैधानिक अधिकार है। हम लोग चाहते हैं कि एक साथ मिलके जो भगवान बिरसा मुंडा जी का जो सपना था उसको पूरा करें। पूरे राज्य को हम लोग आदिवासी राज्य का दर्जा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कुड़मी जाति एसटी में जिस दिन शामिल हो जाएगा उस दिन इस राज्य में 6 शेड्यूल लागू हो जाएगा। अब पूर्ण रूप से ये आदिवासी राज्य घोषित हो जाएगा। जो सपना था बिरसा मुंडा जी का वो पूरा होगा और उस ओर कुड़मी जाति उनका सपना को पूरा करने के लिए कुड़मी जाति आगे बढ़ रही है। और जहाँ तक ये लोग का जो तर्क है कि ये लोग एसटी में शामिल होगा तो मेरा हकमारी करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकमारी का बात ही नहीं आएगा। पूर्ण रूप से झारखंड आदिवासी राज्य होगा। उधर से भी तथ्यों के आधार पर बातें रखी जा रही हैं। आपके पास क्या तर्क है? आप लोग कब तक एसटी में शामिल थे, क्यों हटाया गया? अब जो मांग की जा रही है उसकी बुनियाद और आधार क्या है? देखिए, 1931 तक कुड़मी जाति प्रिमिटिव ट्राइब्स था और उस समय 13 जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब्स हुआ करता था। उसमें एक सशक्त जनजाति के रूप में कुड़मी जनजाति भी उसमें शामिल था। 13 जनजातियाँ हुआ करते थे। 6 सितंबर 1950 को एसटी का सूची बना, अनुसूचित जनजाति का सूची बना और वह सूची में 12 जनजातियों को शामिल किया गया और कुड़मी जनजाति को छोड़ दिया गया। उसके तुरंत बाद हाउस के अंदर हृदयनाथ कुजरू एक सांसद हुआ करते थे। उन्होंने बहुत सारे सांसदों का समर्थन लेकर हाउस के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी को पूछे थे कि जो 13 जनजातियाँ था उसमें से 12 को शामिल कर लिया गया है एसटी की सूची में, एक जनजाति छूट गया, कुड़मी जनजाति जो छूट गया है। तो उन्होंने जवाब हाउस के अंदर दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने कि सरकारी भूल है, भूल सुधार लिया जाएगा। और आज तक 72 वर्ष हो गया, आज तक सरकारी भूल सुधारा नहीं गया। इसलिए हम लोग पूरे आधार के साथ हैं। कोई हम लोग नया डिमांड नहीं है या कोई लालच नहीं है कि हमको नौकरी चाहिए या हमको फिर जनजाति में कि हमको एमएलए एमपी बनना है। आप बनिए, आपका हमको स्वागत करेंगे। हमको उस ओर लालच नहीं है। हमारा जो संवैधानिक अधिकार था, जो हम थे, उसको हमको चाहिए। अब ये कहा जा रहा है कि आप लोग ये डिमांड करेंगे जो शीतकालीन सत्र है उसमें ये प्रस्ताव लाया जाए और आपको एसटी में शामिल किया जाए। राज्य सरकार से किस तरह के सहयोग की उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, राज्य सरकार शुरू से ही जब जेएमएम बना था उस समय ही जेएमएम का मैनिफेस्टो में 1 नंबर पे लिखा हुआ था कि जब कभी कुड़मी सत्ता में ये जेएमएम सत्ता में आएगी उस समय कुड़मी को एसटी में शामिल करा लिया जाएगा। ये जेएमएम का मैनिफेस्टो में था। पिछले ये में देखे होंगे रघुवर दास की जो शासन थी उसमें 42 विधायकों ने साइन करके दिया था रघुवर दास जी को कि कुड़मी को एसटी में शामिल कर दिया जाए। उसमें सबसे पहला साइन हेमंत सोरेन जी का है। उन्होंने स्वीकार किया था कि कुड़मी को एसटी में शामिल कर दिया जाए। आज भी हम लोग उम्मीद करते हैं जो आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन को उनके ओर से भी सपोर्ट मिले कुड़मी जातियों को, क्या कि शुरू से आपका मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र था। आपका फर्ज बनता है कि हम लोग को सहयोग कीजिए और हम लोग शीतकालीन सत्र में भारत सरकार को दबाव दे कि वो बिल ले आए। चूंकि हम लोगों ने देखा कि कुड़मी समाज का आंदोलन सामने आने के बाद शीतल ओहदार का नाम आ रहा है, लेकिन आप तो जमाने से इस काम को कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं।
पहले के आंदोलन में और अब के आंदोलन में कोई फर्क नजर आ रहा? पहले जो आपको सपोर्ट मिल रहा था, अब जो सपोर्ट मिल रहा है, उसमें फर्क महसूस हो रहा है? अब आप कितने आशावादी हैं? देखिए, लगभग 17-18 वर्षों से लगातार लगभग हम बहुत सारे नौजवान हम लोग मिल के, पहले समाज के जो बुजुर्ग लोग थे वो लोग सामाजिक वे पे इस मांग को आगे बढ़ा रहे थे। हम सभी नौजवान लोगों ने करीब लगभग 150 नौजवान को हम एकजुट करके और उसके बाद झारखंड का कोने कोने तक फुल टाइम का, ये पार्ट टाइम कभी हम लोग नहीं किए, सामाजिक फुल टाइम पूरा एनर्जी लगा के हम लोगों ने समाज को समझाने में सफल हो गए हैं कि हमारा पहचान क्या है इस राज्य में। और वो पहचान के लिए पूरा झारखंड का महिला हो, पुरुष हो, नौजवान लोग हो या छात्र लोग हो, अब सभी लोग इस बात को मान लिए हैं कि हमारा पहचान हमको मिलना चाहिए और उसके लिए आंदोलनरत है। पहले भी आंदोलन होता था, आज भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन अब मंजिल की ओर जाने की है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शीतकालीन सत्र भारत सरकार को हम लोग अंतिम डेट दे रहे हैं, उसके बाद रणनीति बनेगी और अगर नेगेटिव आया भारत सरकार की ओर से तो फिर हम लोग सभी वो लोग उम्मीद ना करें। 17-18 सालों का जो आंदोलन आपका रहा और अभी भी आंदोलन चल रहा है, तो हम ये क्या माने, आपने कहा कि फुल टाइम आपने ये काम किया, सामाजिक और सोशल वर्क जो किया है, तो फिर आगे आपने कुछ सोचा अपने बारे व्यक्तिगत तौर पर कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा, भविष्य क्या होगा? आपने कभी इस बारे में कभी सोचा है? व्यक्तिगत बिल्कुल कभी नहीं। मेरा गोल कुड़मी एसटी है। व्यक्तिगत आज तक कभी अपने बारे में नहीं सोचा। जितना हम लोगों ने संघर्ष किया, जितना मेहनत किया तन मन धन से, सभी नौजवान लोग और हम लोग भी सभी लोग मिलकर किए, कभी अपने बारे में मेरा कोई भी लड़का नहीं सोचा कि हमको ही फलना बनना है, ऐसा ये करना है। हम लोग का गोल है कुड़मी एसटी। जिस दिन कुड़मी एसटी में शामिल हो जाएगा, हम लोग समझेंगे कि जो संघर्ष हम लोग 15 साल 18 सालों से किए हैं वो पूरा हो गया। कोई महत्वाकांक्षा तो जरूर होगी इस विषय को लेकर? बिल्कुल नहीं, कुड़मी एसटी ये मुख्य ये है। जिस दिन शामिल हो जाएगा हम लोग संतुष्ट रह जाएंगे। तो आगे क्या माने कि शीतल ओहदार जी इसी तरह का आंदोलन करते रहेंगे या और लोगों को इसमें शामिल करके खुद को अपने आप को अलग करने की कोशिश करेंगे कि ताकि दूसरे जो गोल हैं उसको भी अचीव किया जाए? देखिए, सबको मिला के चलना है। नेतृत्व कोई भी करे उसे कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिला के और हम लोग अंतिम लड़ाई एसटी तक शामिल होने का लड़ेंगे। पीछे हटने की तो बात ही नहीं है। आपका जो नाम है बहुत नोन है खासकर झारखंड के परिदृश्य में और इस आंदोलन के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री से कुछ आग्रह, गुहार या कुछ उनसे सहयोग की उम्मीद रखते हैं? बस यही कहेंगे उनसे कि आप कुड़मी को एसटी में शामिल कराने का भारत सरकार को प्रेशर दे और भारत सरकार को आप बाध्य करें कि शीतकालीन सत्र में कुड़मी को एसटी में शामिल कराने का बिल लाया जाए। मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, सहयोग के लिए तो किन्हीं से, हम कोई भी हो जिनसे हम लोग मिल के अपना लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हम मिल सकते हैं। उसमें किस तरह का लोग और आदिवासी समाज में जो गिला शिकवा अभी थोड़ा सा उत्पन्न हुआ है उसको खत्म करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए, इराडिकेशन के लिए, कि आप खुद व्यक्तिगत तौर पर गीताश्री उरांव हो, सालखन मुर्मू हो या दूसरे जो बुद्धिजीवी नेता हैं पीसी मुर्मू समेत अन्य लोगों? देखिए, पीसी मुर्मू जी बड़े भाई की तरह हैं, बराबर बात होती है। गीता दीदी भी अपना ही, कोई ऐसा नहीं। सालखन मुर्मू जी से भी बहुत झारखंड आंदोलन को, ये स्थानीय नीति को लेकर बात होती थी। कोई ये नहीं है कि अलग कोई है, सब अपने लोग हैं। हम सबसे व्यक्तिगत मिल के और इस लड़ाई को उनसे भी रिक्वेस्ट करके, और बहुत सारे आदिवासी बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिन्होंने इस आंदोलन को अभी भी सहयोग कर रहा है और उनका कहना है कि हम राज्य को 6 शेड्यूल में ले जाने का पूरा आपके साथ हैं और वो लोग सहयोग कर रहे हैं। 1-2 व्यक्ति जो अगर आज सामने आए हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे और सबको मिल के और कुड़मी को एसटी में शामिल कराएंगे। तो ये थे शीतल ओहदार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका जो 17-18 वर्ष से जो आंदोलन चला आ रहा है वो आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कुड़मी समाज को एसटी में शामिल नहीं किया जाता, यानी उनका जो वास्तविक हक और अधिकार है वो नहीं मिल जाता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व्यक्तिगत तौर पर और सरकार के तौर पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाए ताकि उनको जो आने वाला शीतकालीन सत्र है उसमें इस प्रस्ताव को लाया जाए और एसटी में शामिल करने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो सके। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।